रिट ऑफ मैंडेमस ऑर्डर होता है कोर्ट का जो कि इशू किया जाता है जज के द्वारा पिटिशनर की रिक्वेस्ट पर, जिसमें कंपेल किया जाता है किसी व्यक्ति को कि वो अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट करे, ऐसी ड्यूटी जिसको करने के लिए वो कानूनन बाध्य है। रिट ऑफ मैंडेमस को तब इशू किया जाता है जब किसी पब्लिक ऑफिसर को कहा जाए कि वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करे। रिट ऑफ मैंडेमस को इशू किया जाता है जज के द्वारा पिटिशनर की रिक्वेस्ट पे। तो ऐसी कोई भी ड्यूटी जिसको करने के लिए जो पब्लिक ऑफिसर हैं वो लीगली बाउंड हैं, तो उसे करवाने के लिए रिट ऑफ मैंडेमस को इशू किया जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मेंशन किया जाता है कोर्ट का नाम, उसके बाद यहाँ पर पिटिशनर का नाम लिखा जाता है और रेस्पोंडेंट का नाम लिखा जाता है। पिटिशनर और रेस्पोंडेंट के नाम के साथ साथ उनका एड्रेस भी लिखा जाता है। उसके बाद पिटिशनर के बिहाफ पर यहाँ पर फैक्ट्स को स्टेट किया जाता है। फैक्ट्स को स्टेट करने के बाद मैटर के ग्राउंड्स को मेंशन किया जाता है और कॉज ऑफ एक्शन को मेंशन किया जाता है। ग्राउंड्स को स्टेट करने के बाद यहाँ पर प्रेयर को मेंशन किया जाता है। प्रेयर के बाद यहाँ पर डेट को मेंशन किया जाता है। डेट के बाद यहाँ पर पिटिशनर की साइन होती हैं और उसके बाद जो एडवोकेट है पिटिशनर का, उनके द्वारा सिग्नेचर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें एक पिटिशन फाइल किया गया है व्यक्ति के द्वारा जिसमें उसके स्टॉक को सीज कर दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोर्ट का नाम लिखा गया है, उसके बाद आर्टिकल 226 को मेंशन किया गया है, उसके बाद यहाँ पर व्यक्ति की कंपनी का नाम लिखा गया है और उसका एड्रेस लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर रेस्पोंडेंट के सेक्शन में सबसे पहले स्टेट का नाम लिखा गया है, उसके बाद कमिश्नर ऑफ एक्साइज और सब इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज को मेंशन किया गया है। उसके बाद इस स्टेटमेंट को मेंशन किया गया है कि जो पिटिशन है वो रिट ऑफ मैंडेमस के लिए है। उसके बाद यहाँ पर पिटिशनर के द्वारा फैक्ट्स को स्टेट किया गया है और केस के बारे में बारीक बातों को बताया गया है। यहाँ पर सबसे पहले पिटिशनर के द्वारा मेंशन किया गया है कि जो पिटिशनर है उसके पास लाइसेंस था। उसके बाद यहाँ पर पिटिशनर के द्वारा जो प्रोडक्ट है उसका नाम मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर पिटिशनर के द्वारा मेंशन किया गया है कि पिटिशनर को परमिशन कब दी गई थी। उसके साथ ही यहाँ पर फॉर्म नंबर, रूल नंबर को मेंशन किया गया है और यहाँ पर जो कंसेशनल रेट थी उसको भी मेंशन किया गया है। उसके बाद पिटिशनर के द्वारा डेट को मेंशन किया गया है कि किस तारीख के दिन उसके पास कितनी क्वांटिटी जो प्रोडक्ट है उसकी अवेलेबल थी। और इसी तरह पिटिशनर के द्वारा केस के बारे में हर एक बारीक बात को बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर पिटिशनर के द्वारा मैटर के ग्राउंड्स को मेंशन किया गया है। पिटिशनर का ये कहना है कि जिस तरह से पिटिशनर के स्टॉक को सीज किया गया था वो अनजस्टिफाइड था। उसके बाद यहाँ पर पिटिशनर का ये कहना है कि जो परमिशन दी गई थी पिटिशनर को, उसमें नई कंडीशंस को और रेस्ट्रिक्शंस को मेंशन नहीं किया गया था। उसके बाद यहाँ पर पिटिशनर का कहना है कि यहाँ पर कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविज़न का ब्रीच नहीं किया गया है और इसी तरह यहाँ पर पिटिशनर के द्वारा और भी ग्राउंड्स को मेंशन किया गया है। उसके बाद एंड में पिटिशनर के द्वारा प्रेयर में ये लिखा गया है कि रिट ऑफ मैंडेमस को या फिर रिट्स ऑफ मैंडेमस को इशू किया जाए और जो भी पिटिशनर का स्टॉक है जिसे सीज कर दिया गया है उस स्टॉक को रिलीज़ किया जाए। और भी अपनी बातों को यहाँ पर पिटिशनर के द्वारा रखा गया है और इन दी एंड पिटिशनर के द्वारा ये भी कहा गया है कि पिटिशन की जो कॉस्ट है वो भी पिटिशनर को अवॉर्ड की जाए। उसके बाद यहाँ पर डेट को मेंशन किया गया है, पिटिशनर के सिग्नेचर हैं और जो एडवोकेट है पिटिशनर का, उनके भी यहाँ पर सिग्नेचर किए गए हैं।